Hello, guys. Welcome to my podcast, The Divine Radiance. And हम डेवलपमेंट ऑफ इनर जॉय के बारे में बात कर रहे हैं अभी तक। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, क्वेश्चंस दिया हुआ है, कमेंट भी किया हुआ है कि ये डेवलपमेंट इनर जॉय है क्या और वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो मैं यही कहना चाहूँगा इसके लिए कि development inner joy, it's like the light of the soul that you can touch and communicate with your soul, and then and thereafter you feel like fulfilled with very happiness. आजकल के जगहों में हम हमारी जो रोजिंदी स्टाइल लाइफस्टाइल हो गई है उसके लिए हम बहुत बिजी है। लाइक बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं 7 to 3 या 7 to 7 या 10 to 5, kind of job. And after that, when they comes at home or after the work from home, we feel tired. हम बोर हो जाते हैं और कुछ नहीं करने की संभावनाएं तो बहुत हो जाती है। जैसे कि ना कि खाना बनाना, ना अपने फ्रेंड से मिलना, ना अपना जो एन्जॉयमेंट लाइफस्टाइल है वो छोड़ देते हैं जो हमने अपने बचपन में की थी। राइट। तो बचपन में हमने क्या किया था कि जैसे हम स्कूल से आते हैं, बैग निकाला और तुरंत हम भागे अपने फ्रेंडों के साथ वहाँ। चाहे हमारे पास जो कुछ भी था, साइकिल थी तो साइकिल लेके निकल जाते थे, और अगर नहीं थी तो दौड़ के निकल जाते थे। उस टाइम पे बस एक फ्रेंड्स ही थे जहाँ पे हमको बहुत कुछ करने की और कुछ न करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी। लाइक एन्जॉयमेंट, फुल ऑफ एन्जॉयमेंट। जिसको हमको जो पसंद था वो हमने कर रखा था। एंड उस टाइम पे बचपन में हमने सोचा था कि एक दिन अगर हम बड़े बन जाएंगे, जब पैसा वैसा वगैरह सब कुछ अच्छे से कमाएंगे, तो ये लाइफस्टाइल फिर से वापस तो लाएंगे ही लाएंगे। ये इन फ्रेंड्स के साथ हम हमेशा रहेंगे। बट आज आज के टाइम पे हमारे पास ना वो फ्रेंड्स हैं, और ना ही उनके साथ बात करने का भी टाइम है। हमारे पास उनका नंबर तो है, बट हम बात नहीं कर पाते। नॉट इवन द अपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी नहीं मिलना, ना ना मिलना जुलना, ना बातें करना। दैट्स इट। बस सुबह उठो, काम करो, आओ, खाओ, पियो, सो जाओ। दैट्स इट। यही हमारा जो रोज का लाइफस्टाइल हो गया है। दैट्स इट। उसके अलावा नथिंग 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 इन अ डिफरेंट जोन। तो तो ये है डेवलपमेंट इन जाए। अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश कर लेते हैं ना, तो वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। जैसे कि मेरा एक पॉडकास्ट था, एक एपिसोड था जिसमें एग्जांपल दिया था कि एवेलिन का कानाफूसी बगीचा। सेम काइंड ऑफ दैट। अगर हम थोड़ा सा भी एफर्ट डालते हैं, तो हमारे जो पुराने दिन थे, जो हम उस टाइम पे कुछ एंजॉयमेंट करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते थे, तो वो ही थिंग्स हमें आज करनी चाहिए अपनी ये डे टू डे लाइफस्टाइल में, ताकि हम अपने आप से अपने आप को फ्रेश रखते हैं। एंड अगर हम पूरी तरह से फ्रेश हैं, लाइक हमारे पास इतना ज़्यादा मतलब जॉयबल मोमेंट है
कुछ शेयर करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा वर्क प्लेस है, वो हमें बोर लगेगा। डेफिनेटली कोई भी क्लाइंट आएगा, कोई भी कस्टमर आएगा, हम उनके साथ प्रेम से बात करेंगे, विथ लव। सो यही है डेवलपमेंट ऑफ इनर जॉय। मैं मैं मेरे इस पॉडकास्ट के जरिए मैं यही सीजन में कहना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ इनर जॉय है, उसका उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे वेज हैं। जैसे कि मेडिटेशन हो गया, देन हम किसी से गिव करते हैं, कुछ दो ताकि बदले में हमको कुछ मिले। तो ये सब चीज़ें हो गई। और आजकल आप देखोगे तो यूट्यूब पे, रील्स में, हर एक जगह पे, मतलब सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। बट दिस इज़ नॉट द गुड वे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत हैं। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मतलब अगर आप अगर आप में उठने की ही संभावना नहीं है कि चलो मैं कुछ आज करूँ, तो ये जो मार्क लाइक सोशल मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है तो वो आपके लिए बेकार ही होगा डेफिनेटली। तो वो उसकी शुरुआत हमें अपने आप से, अपने घर से ही करनी चाहिए। जैसे ही आपने वन स्टेप बढ़ाया, आप खड़े हो गए, दैट मीन्स कि आपका जो प्रोग्रेस है डेवलपमेंट ऑफ इनर जाएगा, वो स्टार्ट हो गया। दैट्स इट, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नथिंग। छोटे छोटे चेंजेस है जो हमारी लाइफस्टाइल में चेंज करना है, बस। जैसे कि अपना वर्क प्लेस है तो उसके अंदर हम बोर हो जाते हैं, तो बस एक बार ट्राई करो कि कस्टमर की जगह पे बैठो, कस्टमर की जगह पे सुनो। ठीक है? या तो अपने क्लाइंट की जगह पे बैठो और क्लाइंट की परेशानी सुनो। बस उसी में से ही आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा कि क्या करना है। अपने घर जॉब जॉब से आते हैं, मम्मी पापा से जस्ट एक बार बात करने की कोशिश करो। उनके काम में जस्ट थोड़ा सा ही हाथ बटाओगे ना, मम्मी के या पापा के, तो वो हैप्पी हो जाएंगे। और आपको हैप्पी ऑटोमेटिकली इनसाइड से मिलेगी। वो आपसे ऐसी आशा नहीं रखते कि तुम हमारे साथ बात करो तो मैं आपको ये दूंगा, नहीं। ये जो कनेक्शंस है, उसमें उस कनेक्शन में गिव एंड टेक नहीं होता, जस्ट ओनली एंड ओनली sacrifice. Whenever you sacrifice to do something, then you will get the truth love. लव मांझे सेक्स वगैरह नहीं है, ट्रूथ लव। एक कनेक्शन बनेगा, आत्मा से आत्मा का, सॉल से सॉल का, हार्ट से हार्ट का। एंड देन एंड देयर आफ्टर यू विल टच द लाइट ऑफ द सॉल। उसको कहते हैं ज्योति बिंदु। तो ये ये चीज़ है इस सीजन पे, द डेवलपमेंट ऑफ इनर जॉय के जरिए मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। उसको कहते हैं आंतरिक उल्लास का विकास। और मेरा ये मानना है कि अगर आप इनसाइड से हैप्पीनेस नहीं हो, देन एंड देयर आफ्टर लाइक वॉट एवर यू कैन डू, वॉट एवर योर प्रोग्रेस गोइंग ऑन, अगर आप एक दिन किसी बड़ी कंपनी के सीईओ पे बन जाते हैं या अपनी खुद की कंपनी बना लेते हो और वो सक्सेसफुल हो जाती है या फोर्ब्स मैगजीन में आ जाती है टॉप 5 में, टॉप 3 में, या तो टॉप पर, बट आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, तो ये वो सारी चीज़ें बहुत ही तरीके से बेकार है। तो अगर आपका फोकस ही ऐसा रहेगा कि मतलब मैं
अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे इस काम में से मुझे इतना मिलेगा। नहीं, काम करने दो। अगर आपका एफर्ट जा रहा है तो डेफिनेटली कोई कोई तो पर्सन होगा जो आपका एफर्ट को कैलकुलेट करेगा। हम्म, वो क्या कहते हैं, उसकी उसका नोट करेगा। एंड वो, अगर वो उसने नोट किया है और एक दिन वो आके आपसे बात करता है, देन एंड देन फील, जो उस टाइम की जो आपको खुशी मिलती है कि हाँ, कि इसने तो मेरा काम नोटिस किया, चलो अच्छी बात है। बस उसी को ही कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ इनर जॉय, जहाँ पे सेक्रीफाइस ज़्यादा है और ना बदले में ना कुछ लेने की संभावना है, उसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ इनर जॉय। तो इसके तो ये छोटी सी चीज़ है, उसके लिए ना तो आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत है, ना मेडिटेशन की ज़रूरत है, और ना ही कुछ चीज़ों की। अगर आपको आप बोर हो गए हो जॉब से आए, अगर आपको मन करता है कि एंजॉय करना है, तो चले जाओ, फिर से पुराने अपने दिन याद दिलाओ, साइकिल लेके चले जाओ, कौन मना कर रहा है। नेचर के साथ नेचर के साथ एंजॉयमेंट करो। बारिश आती है तो बारिश में छाता लेके मत घूमो, बस बारिश को एंजॉय करो। स्नो होती है तो स्नो को एंजॉय करो। और ऐसे ही जो छोटी छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, इस पे आप ज़्यादा फोकस करोगे और इस पे आप ज़्यादा एंजॉयमेंट करोगे, विदाउट बदले में कुछ लेने की आशाएं रखे, तो मुझे तो यही लगता है कि आपका जो डेवलपमेंट ऑफ इनर जो है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव में जा रहा है। बस तो मेरा पॉडकास्ट इसी के लिए होता है, और ये मेरी जो पहली सीज़न है वो ये इसी टॉपिक के लिए है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसकी दूसरी सीज़न लाने की, विथ दूसरे टॉपिक के साथ। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट भी ले रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और मैं उसको एडॉप्ट भी कर रहा हूँ। तो आगे जाके दूसरी सीज़न आएगी, बट दिस इज़ नॉट द एंड। ये स्टोरी और जो आएगी वो स्टोरी, वो भी कंटिन्यू रहेगी, और हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया नया अपडेट मिलेगा। और डेफिनेटली always subscribe, stay tuned, and stay updated with my podcast, The Divine Radiance. And अगर आपको लगता है कि ये सीज़न बहुत ही अच्छी जा रही है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो। और ये जो पॉडकास्ट है वो ऑल द अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कि यूट्यूब पॉडकास्ट, यूट्यूब म्यूज़िक, एप्पल पॉडकास्ट, Spotify, Amazon Music, and also in Pandora, also in iHeartRadio, also in Deezer Music, और ये फ्री अवेलेबल है। तो अगर आपको फ्री में ज्ञान मिलता है तो ले लो और लूट लो खजाना, और आंतरिक उल्लास का विकास करो, डेवलपमेंट ऑफ इनर जॉय, एंड ज्योति बिंदु परमात्मा से बात करो। बस मेरी यही शुभेच्छा है, शुभकामना है आपके लिए। और हम मिलेंगे नई कहानी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक स्टे ट्यून, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और ये मेरा बोनस एपिसोड था अब तक का। थैंक यू।